नमस्कार, राम राम, राधे राधे। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में बिल्कुल सत्य पढ़ा है कि प्रभु श्री लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक नहीं सोए थे जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है रामायण, पुराणों और ग्रंथों के हिसाब से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, इसीलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि जब राजा दशरथ के यहाँ जब चारों पुत्रों का जन्म हुआ तो जन्म के दौरान बालक और शिशु सभी लोग रोते हैं, तो सभी बालक लोग रोने लगे, पर प्रभु श्री लक्ष्मण जी का रोना बंद नहीं हुआ। तो उनकी माताएं सब चिंतित हो गई और राजा दशरथ जी भी चिंतित हो गए कि लक्ष्मण का तो रोना ही नहीं बंद नहीं हो रहा है। तो वैसे ही जब लक्ष्मण जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी के समीप बाजू में लिटा दिया गया, वैसे ही लक्ष्मण जी का रोना बंद हो गया। तभी से ऐसा माना जाता और कहा जाता है कि लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की परछाई है और वे सदा उनके साथ रहते हैं। जहाँ कहीं भी प्रभु श्री रामचंद्र जी जाते हैं, लक्ष्मण जी भी उनके साथ जाते हैं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी भी कहने लगे कि भैया, मैं भी आपके साथ जाऊंगा और वन में जाकर आपकी और माता सीता की मैं सेवा करूंगा। तो यह बात जब लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला को पता लगी तो उर्मिला भी कहने लगी कि स्वामी, मैं आपके बिना इस राजमहल, इस राजभवन में क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ वन में जाऊंगी। तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि आप अगर मेरे साथ वन में चलोगी तो मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी की अच्छी से सेवा नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी सी मुझे असुविधा होगी। तो जब प्रभु के प्रति लक्ष्मण जी का प्रेम देखकर और माता सीता जी के प्रति इतना प्रेम भक्ति देखकर उर्मिला ने अपनी छाती पर पत्थर रखकर बोल दिया कि मैं वन में नहीं जाऊंगी, स्वामी आप ही जाइए। तो जब प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी और लक्ष्मण जी जब वन में गए, वन में प्रभु श्री रामचंद्र जी का पहला दिन था। लक्ष्मण जी ने अपने हाथों के द्वारा एक छोटी सी कुटिया का निर्माण किया। रात्रि का समय हो गया था। प्रभु रामचंद्र जी और माता सीता जी कुटिया में विश्राम करने के लिए चले गए, तो वहीं लक्ष्मण जी कुटिया के बाहर पहरा देने लगे। तभी वहां पर निद्रा देवी प्रकट हुई और लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि हे देवी, मुझे 14 वर्ष तक नींद ना आए, ऐसा वरदान दे दीजिए। निद्रा देवी ने कहा कि यह तो संभव नहीं हो सकता है, पर एक प्रकार संभव हो सकता है कि अगर तुम्हारी नींद मैं किसी और को दे दूं। तो लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से निवेदन किया कि आप मेरी जो नींद है वो मेरी पत्नी उर्मिला को दे दीजिए, जो कि अयोध्या में है। तो प्रभु श्री लक्ष्मण जी की जो नींद है वो देवी उर्मिला को दे दी। तो तभी से लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक नहीं सोए। और आपको पता है, रामायण के दौरान प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वन में रहे और रावण का वध किया। जब लौट के वन से जब अयोध्या आए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का बहुत स्वागत किया गया और राज अभिषेक किया गया और राज तिलक किया गया। राज तिलक के दौरान सभी प्रजाजन, मंत्रीगण और घर के सभी सदस्य लोग वहां पर मौजूद थे। जब लक्ष्मण ने उर्मिला को देखा तो वह हंसने लगे। तो प्रजा के सभी लोग पूछने लगे कि प्रभु लक्ष्मण जी, आप क्यों हंस रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि अभी भी उर्मिला निद्रा में ही यहाँ पर बैठी है, अभी भी उसके ऊपर निद्रा है। बोला कि जब मैं उबासी लूंगा जब भी इसकी निद्रा जाएगी। तो जैसे ही प्रभु लक्ष्मण जी ने उबासी ली, वैसे ही निद्रा देवी वहाँ से चली गई उर्मिला जी के पास से। और देवी उर्मिला ने सभी को हंसते को देखा तो वो लज्जा के मारण वहाँ से राजसभा से उठकर चली गई। इसी प्रकार हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी को अयोध्या का राजा बनाया गया और राज अभिषेक किया गया और हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या पर राज किया और अपना राजकाज संभाला। बोलो जय जय श्री राम, जय जय हनुमान।